नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि 67 बीपीएससी में आप साइंस को कैसे डील करिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 2-3 महीने पहले बनाई थी। वो थोड़ी आउटडेटेड भी हो गई है, रीज़न बीइंग कि बहुत चीज़ें नई आ गई हैं और बहुत से क्वेरी थे जिनको मुझे रिजॉल्व भी करना था। तो सोचा मैंने कि एक नई वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, ताकि इसमें आपके बहुत से डाउट जो है क्लियर हो जाए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आते कहाँ से हैं और विथ प्रूफ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को प्रूफ के थ्रू दिखाइए मत, तब तक लोग उस पर आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्वेश्चन एक्चुअली आते कहाँ से हैं और आप किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करिए, कौन सा सोर्स रेफर करिए ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। देखिए, जो मैं सोर्स आपको बताऊँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे, और कोई आपको बता ही नहीं सकता। इवन बीपीएससी जो क्वेश्चन देता है, बीपीएससी के भी 4-5 क्वेश्चन गलत ही रहते हैं। तो कोई सोर्स ऐसा नहीं होता जहां से आप पढ़ के 100% सॉल्व कर लें। बस ये रहता है कि कोई ऐसा सोर्स पकड़िए जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल आए। अगर से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो सोर्स आप पकड़िए तो कम से कम उससे 90 क्वेश्चन निकल आए, तो वो बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप कौन से सोर्स साइंस के लिए रेफर करें, जिसमें आप बचे हुए 60 से 65 दिन में इजिली साइंस के पोर्शन को कवर कर लें और साइंस में आपको आगे कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर से आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलती रहे और आपका जो 67 बीपीएससी का रास्ता है वो काफ़ी ईजिली कवर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन बीपीएससी पीटी में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, फोकस एरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन होती है कि हम फिजिक्स पे ध्यान दें, केमिस्ट्री पे ध्यान दें कि बायो पे ध्यान दें। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा पोर्शन जो है उसका वेटेज ज़्यादा होता है और किस ईयर में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट के सोर्सेज आप कौन कौन से रेफर करें। चौथा है कि कुछ इंपॉर्टेंट एरिया, चाहे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर बायो हो गया, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको कवर करने चाहिए जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और लास्ट और फिफ्थ है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं विद प्रूफ। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे और सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन बीपीएससी पीटी। तो ये चार्ट हम लोग देखते हैं। तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, तो इसमें 6वीं में आप देख सकते हैं 28 क्वेश्चन आया था, 65वीं में 20 आया था, 64वीं में 22 आया था, 63वीं में 20 आया था, 7 से 62वीं में 21 आया था और फिर 20 आया था। तो अगर आप एवरेज देखें तो हर साल कम से कम 25 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप संख्या कह सकते हैं, 30 भी जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहे हैं, 20 आए फिर 28 आए, तो ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। तो इससे आप ये अपने दिमाग में ध्यान रख लीजिए कि साइंस का पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी के लिए। एक्चुअली साइंस जो है ना, वो स्टेट पीसीएस के लिए पूरा इंपॉर्टेंट होता है। अगर से किसी और स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस को देखें या फिर एमपी पीसीएस को देखें, किसी भी स्टेट पीसीएस को देखें, तो जनरल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। आपका 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन में से अगर आपके 30 साइंस के आते हैं, तो ये आप जान जाइए कि साइंस के क्वेश्चन कम से कम आपको 25 प्लस सही करने होंगे, तभी आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं अगर से आप रिसोर्सेज सही तरीके से रेफर करें, सही रिसोर्सेज को पढ़ें। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपके रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने देख लिया कि साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है बीपीएससी पीटी में। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फोकस एरिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए। तो फोकस एरिया देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन किस एरिया से कितने आए हैं। तो मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है जो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का पोर्शन जो है वो 7 से 62वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए थे और बायो से 10 क्वेश्चन आए थे। उसी तरह 63वीं में आप देख सकते हैं कि फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री में 16 पूछ लिए गए थे और बायो में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर 64वीं में आप देखेंगे फिजिक्स में 10 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री में 3 आए थे और बायो में 7 आए थे। उसी तरह आप 65वीं में देखिए कि 10 आए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 11 आए थे और बायो में 10 आए थे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बैलेंस था, सारा 10 11 10 बैलेंस था तीनों पोर्शन। उसके बाद आप 6वीं में देखिए, फिजिक्स में 7 आए हैं, केमिस्ट्री में 8 आए हैं और बायो में 13 आए हैं। तो अगर से मैं बोलूँ कि इन सब चार्ट को देख के, इन सब टेबल को देख के एक इन्फ्रेंस निकालना है, एक कंक्लूजन निकालना है कि किस पोर्शन को कितना ध्यान दें, तो देखिए तीनों पोर्शन बराबर के इम्पॉर्टेंट हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तीनों बराबर इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस पोर्शन से ज़्यादा आएंगे, इस पोर्शन से कम आएंगे। अगर से पिछले साल केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था तो हो सकता है इस साल वो बायो का वेटेज ज़्यादा कर दे। अगर इस साल बायो का वेटेज ज़्यादा हो सकता है अगले साल वो फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा कर दे। तो आपको तीनों पोर्शन पे बराबर ध्यान देना है। फिर भी अगर आप फोकस एरिया की बात करें तो बायो जो है
उसका फोकस सबसे ज़्यादा होता है पीटी में। तो पहले आप बायो को पढ़िए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद आप फिज़िक्स पढ़िए। ये आपका फोकस एरिया हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप कम से कम रफ आइडिया बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए, तो सबसे पहले आप बायो पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़िए और उसके बाद आप फिजिक्स पढ़िए। देखिए, ये बात बोलने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है कि बायो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फिजिक्स सबसे कम इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तीनों बराबर इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप पढ़ने बैठिए तो पहले आप बायो खत्म करिए, फिर केमिस्ट्री खत्म करिए और फिर फिजिक्स खत्म करिए। तो इससे ये होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि जो प्रीवियस ट्रेंड है मैं उसको फॉलो किया हूँ और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप इस रफ आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप वो भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका ये कह सकते हैं इंटरेस्ट एरिया है। बहुत लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को फिजिक्स में होता है, बहुत लोगों को बायो में होता है। तो आप उस हिसाब से भी चालू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो आपको फिट करे, जो आपको सूट करे, आप वो अप्लाई करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपको तीनों पढ़ना है। क्योंकि आप साइंस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। जो मैंने 4 कोर एरिया बताए थे बीपीएससी में, उसमें से साइंस एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। तो अल्टीमेटली आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन ही करना होगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सोर्सेज क्या क्या रेफ़र करने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि सोर्सेज कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है। तो पहला हो गया ल्यूसेंट, दूसरा हो गया घटना चक्र, तीसरा हो गया एनसीईआरटी, एक चौथा हो गया जो स्पीडी की एक रेलवे जीके आती है, रेलवे की साइंस जीके। ये बहुत लोग पूछते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मार्केट में देखिए ये 4 सोर्सेज अवेलेबल है, जो कि और एक ये भी हो गया जो ल्यूसेंट की आती है सिर्फ साइंस स्पेशल, जो ल्यूसेंट की सिर्फ साइंस की बुक आती है। इसमें तो ये तो जीके है, इसमें साइंस भी इंक्लूडेड है, बाकी चैप्टर भी इंक्लूड है। पर एक ल्यूसेंट आती है जो सिंपली साइंस की होती है, तो उसको भी कन्फ्यूजन होता है, लोग उसको भी पूछते हैं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपके पास ये टोटल 5 सोर्स है। और अगर से मेरी मानिए, मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सोर्स रेफर करना है। वो सोर्सेज आपके होंगे ल्यूसेंट और घटना चक्र। ये 2 सोर्सेज आपके मोर देन सफिशिएंट है। ये 2 सोर्सेज से क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली बन जाएंगे। 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके इन दोनों सोर्सेज से निकलेंगे। इसके अलावा आपको स्पीडी के रेलवे की साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ल्यूसेंट की जो साइंस की बुक आती है जनरल साइंस की, उसको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही एनसीईआरटी देखिए, इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन जो लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि मेरे फ्रेंड ने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जिस्ट बनाई थी, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। वो आप मेक श्योर करिए कि उसको आप रेफर करेंगे। उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देखिए, ये 6 से लेकर क्लास 12 तक की साइंस की एनसीईआरटी के नोट्स हैं। ये 60-65 पेज के नोट्स हैं और इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट बीपीएससी में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप पहले ही देखिए, कई बार पूछ चुका है कि पोटैटो जिंजर क्या है, स्टेम है कि रूट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। तो अगर आप एनसीईआरटी का ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो ये पढ़िए, एनसीईआरटी मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है। टाइम आपके पास इतना है नहीं कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की जगह आप ये 65 पेज का साइंस का जिस्ट पढ़िए, उसके बाद आप ल्यूसेंट पढ़िए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र लगाइए। ये 3 सोर्सेज आप पढ़िए और बहुत ही इजीली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाइए। कम से कम 90% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे अगर इन तीनों सोर्सेज पे आपका अच्छा होल्ड होगा। तो यहाँ हमने सोर्सेज की बात कर ली कि आप कौन कौन से सोर्सेज रेफर करिए। ल्यूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया और एनसीईआरटी हो गया। चौथा पॉइंट है कि सम इंपॉर्टेंट एरिया, अलग अलग टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया, तो हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हम यहाँ बायो की बात करें तो बायो में जो वाइटमिन हो गए, जेनेटिक्स एंड डीएनए, सेल, ब्लड, हार्मोन, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ये 4-5 एरिया है जो फोकस एरिया है। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह फिजिक्स की बात कर लें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। लाइट हो गया, नोबल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये होता है इंपॉर्टेंट। और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और यूनिवर्स में जैसे सोलर सिस्टम हो गया या फिर आउटर स्पेस हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हो गए जो आप फोकस कर सकते हैं पढ़ते हो। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कार्बन हो गया, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पिछले वर्षों में। मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो ये 5-6 एरिया हो गए हर टॉपिक के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, जो आप पढ़ते वक्त इनको फोकस करिए। इनके अलावा और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर ये जो एरिया है मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे निकल के आए हैं। तो इनको पढ़ते वक्त आप थोड़े फोकस में रखिए, इनको पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि कम से कम इन चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, साइंस एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, इसीलिए मैंने इसमें एक आपको रफ आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेके। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ फोकस एरिया कम से कम 20-25 टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपके कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 20-22 क्वेश्चन उन्हीं एरिया से आएंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं विथ प्रूफ, तो हम देखने की कोशिश करेंगे
जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है बीपीएससी के क्वेश्चन रखे हैं और उसके बाद राइट साइड मैंने सोर्सेज रखे हैं जहाँ से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं या फिर जहाँ से वो क्वेश्चन बन सकते थे। तो जैसे ये क्वेश्चन बीपीएससी का आया था कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर 1.403 किलो ओम्स इफ वन ऑफ रेजिस्टर इज 2 किलो ओम देन अदर इज। तो सिंपली यहाँ पे जो पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन था उसको यूज करना था, मतलब कि 1/Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आपको सॉल्व करना था, यहाँ से आपका R1 R2 निकल जाता। ये आप ल्यूसेंट में देखेंगे तो ल्यूसेंट में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यहीं से हो जाता। जो मैंने बताया है कि ल्यूसेंट इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो यहाँ से देख रहे क्वेश्चन निकल रहा है। इसका दिए क्वेश्चन आया था कि हु डिस्कवर डीएनए, तो इसका आंसर जो था वो ई था, क्योंकि डीएनए का जो खोज है वो आपका फ्रेडरिक मीशर ने किया था। तो फ्रेडरिक मीशर ने डीएनए की खोज की थी। ये आप देखेंगे ना, कई लोगों ने इसका ए लगा के आया था कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसकी खोज की थी, ना कि डीएनए की खोज की थी। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, पहला लाइन ही लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं ल्यूसेंट कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ आया था कि दी एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया इज, तो इसका आंसर था CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं यूरिया में। ये क्वेश्चन आपको कहाँ दिखेगा, ये क्वेश्चन अगर से आप घटना चक्र लगाए होते तो आपको दिख जाता। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग लगाई है घटना चक्र की, कि आपको पता होता कि यूरिया का जो फॉर्मूला है वो CONH2 होल ट्वाइस है, तो इजिली आप जान जाते हैं कि इसमें C भी है, O भी है, N भी है, H भी है, तो आप इसको इजिली कर लेते। और यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ देख सकते हैं लोअर पीसीएस में पूछा गया था यूरिया का, यूरिया क्या है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसीलिए घटना चक्र और ल्यूसेंट जो है कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं। प्रूफ के साथ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, तो इसका आंसर था एप्पल। ये भी आपको सीधे लाइन टू लाइन आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस टाइप ऑफ फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, तो था एग्जांपल एप्पल था, जैक फ्रूट था, पियर्स था। इसको मैंने याद करने के लिए एक निमोनिक्स बनाया था, पाजी। पी से पियर्स हो गया, ए से एप्पल हो गया और जे से क्या हो गया, जैक फ्रूट, तो पाजी। इस तरह भी ट्रिक बनाई चीज़ों को याद रखने के लिए। बेसिकली आप इससे ये देख सकते हैं कि ल्यूसेंट से क्वेश्चन फंसते हैं, ल्यूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम, ये तो फीमेल सेक्स हार्मोन इज, ये आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, ये पहले पूछा जा चुका है, उसका मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे व्हाट इज एस्ट्रोजन है, हार्मोन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन, तो ये एस्ट्रोजन। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, ये यूपी आरओ में पूछा जा चुका है। तो यहाँ देख रहे हो ना कि पुराने क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो आपको घटना चक्र लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर है कि आपके पास टाइम है तो पढ़िए, लेकिन मैं आपको रेफर नहीं करता हूँ कि इसके अलावा कहीं और जाइए, टाइम वेस्ट करिए। इन्हीं सोर्सेज को बार बार पढ़िए, इजीली आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इज, तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका न्यूट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली निकल गया। ये क्वेश्चन ये था कि द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, तो आप हमेशा बचपन सुनते आ रहे होंगे ना कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो हनी इसका आंसर हो जाता। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो ये कटिंग जो है वो आप देख सकते हैं, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ये सब ल्यूसेंट में है। इसका तो क्वेश्चन ये आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है तो क्या नहीं चेंज होता, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो इसका आंसर था फ्रीक्वेंसी। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज डज नॉट चेंज, तो देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लाइन टू लाइन आंसर मिला है। इसके बाद ये क्वेश्चन और है कुछ आपको बताने के लिए कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, तो सबको पता होगा कि न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसकी वैल्यू 7 होती है, तो लोग देख के ना तुरंत लगा देंगे बी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होती है उसका पीएच भी आपका 7 होता है, प्योर वाटर का भी पीएच 7 होता है और बेसिक सॉल्यूशन का भी 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो जल्दीबाजी में आपको देख के कि भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन है बी लगा दो, ये नहीं करना है, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। और भी बहुत क्वेश्चन है जो मैं लगा सकता था, पर टाइम इतना नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आप खुद ही जाकर देख सकते, टैली कर सकते हैं अपने घटना चक्र ल्यूसेंट से ये कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस में आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से एरिया पे फोकस करना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और जो हमारी घटना चक्र की साइंस हो गई, एक्चुअली वो क्या है, काफी 600-700 पेज की मोटी बुक है। तो हिंदी मीडियम में उसकी जीएस पॉइंटर आती है जिसमें वन लाइनर दिए होते हैं जिसको आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में ऐसा कुछ आता नहीं है। इसीलिए मैंने और मेरे सीनियर ने मिल के कोशिश की है कि आपके लिए साइंस की घटना चक्र की वन लाइनर लाई जा सके जो आपको हेल्प करे लास्ट मोमेंट पे। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइंस की घटना चक्र की वन लाइनर है। इसमें घटना चक्र में जितनी चीज़ें दी गई हैं ना उनको पूरा लिख लिया गया है। ये 160-170 पेज की पीडीएफ है। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे पिंड मैसेज में इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली होगी कि साइंस को कैसे पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।